ही बदल गया, बदलाव आ गया। पहले वही ठोस गोला था, पानी में डूब जाता था, अब वही रूप बदलने से उतना ही वजन लोहा तैरने लगा। अकेला नहीं बल्कि और चीज़ों को लेकर के, दूसरों को लेकर के भी तैर रहा है। ऐसे ही हमारा जीवन पहले मनमानीपन से भरा था, मनमूढ़ बना हुआ था, मनमुखी बना हुआ था। अब वही गुरुमुखी हो गया, गुरु की आज्ञा में चलने लगा, उनके बताए ज्ञान के अनुसार जीवन में ढल गया तो जीवन साफ पवित्र हो गया, हल्का फुल्का हो गया। वैसे ही जीवन खाना पीना जीना है, लेकिन तरीके बदल देने से जीवन बड़ा हल्का हो गया, बड़ा शुद्ध पवित्र हो गया। अब बंधन से निर्बंधता की ओर, दुख से सुख की ओर, दुर्गुण से सद्गुण की ओर और दुख से सुख की ओर, पवित्रता की ओर जीवन हो गया। अब दानों से मानव की ओर हो गया और शैतानियत से इंसानियत की ओर हो गया। कितना बदल गया जीवन, यही तो बदलना है। तो जीवन में अपने विचारों को, अपनी सोच को, अपने कर्मों को बदलने की ज़रूरत है। इसके लिए गुरु शरण बहुत सरल, सहज और कारगर उपाय है। तो इसीलिए हमारे पुराने ऋषि मुनि और आज के अनुभविता त्यागी तपस्वी सब इस बात को अनुभव करके कहते हैं, इस मार्ग पर चल करके ये विचार देते हैं कि इससे बढ़िया और कोई उपाय नहीं है। उत्तिष्ठा जागृत प्राप्त वरान बोधत, उठो जागो अज्ञान की निद्रा में, कुकर्मों की निद्रा में, गंदगी में, लथपथ थे कीचड़ में, दलदल में, उससे उठ करके जागो, गुरु शरण में चलो, तब ये रोग छूटेंगे, ये बंधन कटेंगे, जीवन में मुक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी। ऐसे वैसे करने से, जहाँ तहाँ भागने से, मनमानी करने से, अहंकार की लादी लादने से जीवन पवित्र नहीं हो जाएगा। तो भक्ति से, संत गुरु की शरण में इतना लाभ है, इतना लाभ है कि इससे बड़ा लाभ और कोई बिजनेस में, कोई धंधे में, कोई मार्ग में, कोई कारण में और है ही नहीं। अनादिकाल से जहाँ जीव भटक रहा था, दुख भोग रहा था, क्या क्या नहीं किया, कहाँ कहाँ नहीं गया, क्या क्या नहीं सोचा, कौन कौन सी विद्या नहीं पढ़ा, सब कुछ करके थक गया था। जहित सब कुछ कर थके सो सब पाया आज, अब तो बाकी कुछ नहीं पारक स्वतः विराज। दुनिया के समस्त कार्य को कर करके थक गए थे, लेकिन वो मिला नहीं था। क्या नहीं मिला था? जो हम सोचते थे। क्या सोचते थे? हमको सुख मिल जाए, हम स्वतंत्र जीवन जिए। आज तक वो काम नहीं हो पाया था, वो आज काम मिला। मतलब गुरु शरण में जब गए तब वो अनुभव करने को मिला। गुरु संतों ने बताया कहाँ भटक रहे हो हुजूर ठाड़ कहत हूँ अब तय संभर संभार, हृदय बसे ते राम न जाना, दिल में खोज दिलहिमा खोजो है करीमा रामा। हम पराधीन थे कि कोई देवी देवता ईश्वर परमात्मा होगा और वो पार लगा देगा। पराधीन, अरे भाई पराधीन सपने सुख नहीं। पराधीनता में परतंत्रता है और स्वाधीन अपने स्वरूप में समझने पर स्वाधीनता है, अपने आप को समझने पर। इसीलिए हम सब अपने आप को समझें, अपने आप को जानें, अपने स्वभाव में चलें। जीव का स्वभाव ही है सुख शांति निर्मलता। जीव अजर अमर अविनाशी है। इस बात को ना चल कर, इस बात को ना मान करके, ना चल करके इन सब मार्गों में, और हम बाहर भटकते हैं, बाहर खोजते हैं, बाहर ढूंढते हैं, तो बाहर क्या मिलेगा? बाहर की चीज़ बाहर ही रह जाती है। इसलिए हम अपने स्वरूप को जानें, अपने स्वभाव को समझें, आत्मचिंतन करें, जो अजर अमर अविनाशी है, जिसे हम चेतन कहते हैं, जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं। उसी का नाम ये ईश्वर परमात्मा भगवान सच्चिदानंद और राम कृष्ण और सारंग पाणी, कुछ नाम ले लो, जितने ये आध्यात्मिक नाम है, ये धार्मिक नाम है बड़े बड़े, वो सब जीव का ही, आत्मा का ही नाम है।
इन सब रहस्यों को समझने के लिए हमें गुरु शरण की बहुत बड़ी ज़रूरत है। बिना रहनी संपन्न विवेकवान गुरुजनों की शरण में गए ये कहीं कोई किताबी ज्ञान से नहीं मिल जाएगा, कहीं कोई कॉलेज और विश्वविद्यालय में नहीं मिल जाएगा, कोई प्रोफेसर और प्रिंसिपल और डॉक्टर मास्टर नहीं बता देंगे, कोई बड़े सर्जन चीर फाड़ के नहीं दिखा देंगे शरीर के अंदर। इसके लिए जो रहनी संपन्न संत गुरुजन विवेकवान त्यागी तपस्वी ब्रह्मचारी सदाचारी ऐसे महान पुरुषों की शरण में जाके विनम्र हो करके और भक्ति करना पड़ता है, सेवा करना पड़ता है, हृदय में बसाना पड़ता है, तब जा कर के बदलाव आता है, परिवर्तन आता है जीवन में। बिना बदलाव और परिवर्तन के ये काम बनता नहीं। जब बदलाव आ जाता है तो जैसे लोहा उतराने लगता है कटोरा बन करके, ठोस नहीं, ऐसे ही ये दुखों में पड़ा हुआ जीव सुख सागर में लहराने लगता है। और वो जो कुछ चाहता है अनादिकाल से जो खोज रहा है, क्या खोज रहा है? शाश्वत जीवन, शाश्वत सुख खोज रहा है, अपने स्वभाव में जाना चाहता है, अपने आप को पाना चाहता है, वही उसे मिल जाता है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि भक्ति के मार्ग में आकर के इतना लाभ है, इतना लाभ है कि और कहीं लाभ है ही नहीं। जिस लाभ को कभी नहीं पाए थे, कभी नहीं देखे थे, वो लाभ हमें सद्गुरु संतों की शरण में मिलता है। सदा सदा के लिए जहाँ से बंधन कट जाते हैं, जहाँ से मुक्ति मिल जाती है, सदा सदा के लिए जहाँ से हमें स्वतंत्रता मिलती है और दुखों से बचते हैं। दुख ही को नरक कहते हैं और दुख से दूर होना स्वर्ग कहलाता है। इसलिए हम स्वर्ग में चलें। स्वर्ग है मनुष्यता, ईमानदारी, सद्गुण सदाचार, अच्छा स्वभाव, ये स्वर्ग है। और नर्क है अनेक दुर्गुण दुराचार में लगे रहना, गलत मार्ग, गलत सोच, दुख पीड़ा चिंता, दुर्गुण दुराचार, बीड़ी पान सिगरेट, भूत प्रेत देवी देवता जंतर मंतर के पचड़े में पड़े रहना, दलदल में धंसे रहना, यही तो नरक है। इस नरक से बचने के लिए हमें गुरु शरण में जाना चाहिए और वहाँ जा कर के अहंकार से नहीं, डांट फटकार शासन से नहीं, वहाँ सिर झुका करके, जहाँ धीर गंभीर अति निश्चल तहाँ उठ मिलहु कबीरा, धीर गंभीर पुरुषों के पास जा करके उठ करके विनम्र हो करके हम जब मिलेंगे, हृदय में बसाएंगे और ध्यान चिंतन करेंगे, तब वो स्वयं स्वरूप का ज्ञान उभरेगा जीवन में और जीवन मस्त स्वस्थ हो जाएगा। अपनी बात को ही विराम देते हैं और ये निवेदन करते हैं कि हम सबको गुरु शरण में जा कर के जीवन में बदलाव ला करके सुखी बनना है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।